एमआरआई मशीन। हम सब ने इसके बारे में सुना है, शायद कभी देखी भी हो। बाहर से तो ये बस एक बड़ी सी शांत सफेद मशीन लगती है ना? लेकिन इसके अंदर जो छिपा है वो किसी जादू से कम नहीं। यहाँ क्वांटम फिजिक्स और कमाल की इंजीनियरिंग का एक ऐसा संगम है जो हमारे शरीर के अंदर तक देख सकता है। तो चलिए आज इसी अविश्वसनीय टेक्नोलॉजी के राज खोलते हैं। सच कहूं तो ये टेक्नोलॉजी किसी साइफाई नॉवेल से निकली हुई लगती है, नहीं? मतलब ज्यादातर लोगों के लिए तो ये एक पहेली ही है कि आखिर ये मशीन करती क्या है, कैसे करती है। ये तो एकदम जादू जैसा लगता है। इसे समझने के लिए चलिए इसकी तुलना एक्सरे जैसी पुरानी तकनीकों से करते हैं। सबसे बड़ा फर्क, एमआरआई कहीं ज्यादा बेहतर और सेफ है। देखिए, सबसे जरूरी बात तो यह है कि इसमें एक्सरे की तरह कोई खतरनाक आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं होता। और तो और ये शरीर की कोई फ्लैट 2D इमेज नहीं देता, बल्कि मिलीमीटर लेवल की डिटेलिंग के साथ एक पूरा 3D मॉडल तैयार कर देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये साइफाई जैसी मशीन बिना किसी हिलते डुलते पुर्जे के हमारे शरीर के अंदर झांक कैसे लेती है? यही तो असली पहेली है। तो इस सवाल का जवाब कई परतों में है, और पहली परत है मेडिकल साइंस में इसका अविश्वसनीय इम्पैक्ट। एमआरआई असल में बिना किसी चीरफाड़ के हमारे शरीर के अंदर देखने के लिए एक सेफ खिड़की की तरह है। देखिए, एमआरआई ने मेडिकल की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। दिमाग और किडनी जैसे नाजुक अंगों में ट्यूमर का पता लगाना हो या फिर कॉन्ट्रास्ट एजेंट का इस्तेमाल करके दिल की धमनियों में ब्लॉकेज को ढूंढना हो, यहां तक कि जो मिनिमली इन्वेसिव की होल सर्जरी होती है उन्हें भी इसी की वजह से करना मुमकिन हो पाया है। इन सब चीजों ने न जाने कितनी जानें बचाई हैं। और ये सब कुछ, ये सारा कमाल टिका है हमारे शरीर में मौजूद सबसे आम एटम हाइड्रोजन की एक खास क्वांटम प्रॉपर्टी पर। जी हां, यही है एमआरआई का सबसे बड़ा राज। तो चलिए अब समझते हैं कि एमआरआई काम कैसे करती है। इसका पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही पावरफुल मैग्नेट। अब यहां पर हमें क्वांटम स्पिन को समझना होगा। यह सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। ये पार्टिकल्स की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल मास या चार्ज की तरह। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये छोटे छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। अगर इसे और आसान भाषा में कहें तो हमारे शरीर के हर हाइड्रोजन एटम में जो प्रोटॉन्स हैं वो असल में नन्हे नन्हे बार मैग्नेट की तरह हैं। और नॉर्मली ये सारे नन्हे मैग्नेट शरीर में इधर उधर मतलब रैंडमली बिखरे रहते हैं। अब यहीं पर एमआरआई का वो जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड काम आता है। वो इन लाखों करोड़ों नन्हे मैग्नेट्स में से कुछ को जबरदस्ती एक ही दिशा में लाइन अप कर देता है। और जैसे ही ये होता है, एक नेट सिग्नल पैदा होता है जिसे हम माप सकते हैं। बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। ओके, तो अब हमारे एटम्स एक लाइन में आ गए हैं, पर सवाल यह है कि अब इनसे जानकारी कैसे निकालें। चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस प्रोसेस को हम नज एंड लिसन यानी धक्का दो और सुनो जैसा कुछ कह सकते हैं। होता यह है कि पहले एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स इन लाइन में लगे प्रोटॉन्स को उनकी जगह से हल्का सा हिला देती है, एक छोटा सा धक्का देती है। फिर वो पल्स बंद हो जाती है। अब प्रोटॉन्स वापस अपनी पुरानी पोजीशन में मेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ लाइन अप होने के लिए एक स्पाइरल मोशन में घूमते हैं। और यही घूमना एक हल्का सा रेडियो सिग्नल, एक इको या गूंज पैदा करता है। अब ये जो गूंज होती है ये बहुत ही हल्की, बहुत ही धीमी होती है। तो इसे सुनने के लिए मरीज के शरीर के जितना हो सके उतना पास स्पेशल रिसीवर कॉइल्स लगाए जाते हैं। यही कॉइल्स शरीर से निकलने वाले इन छोटे छोटे सिग्नल्स को पकड़ते हैं। लेकिन ये सारा क्वांटम फिजिक्स का खेल तभी काम करेगा जब मैग्नेटिक फील्ड बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल हो। और यहीं पर सामने आती है सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती। देखिए, यहां एक सीधा सा नियम है। मैग्नेटिक फील्ड जितना मजबूत होगा उतने ही ज्यादा एटम्स एक लाइन में आएंगे, और जितने ज्यादा एटम्स लाइन में होंगे सिग्नल उतना ही स्ट्रांग मिलेगा। और स्ट्रांग सिग्नल का मतलब एकदम साफ हाई रेजोल्यूशन इमेज। तो हम कितने मजबूत फील्ड की बात कर रहे हैं, अंदाजा लगाइए। एक नॉर्मल एमआरआई मशीन का मैग्नेट हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से लगभग 3 लाख गुना ज्यादा पावरफुल होता है। 3 लाख गुना। और इतना पावरफुल मैग्नेट बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं सुपर कंडक्टिंग तार। और इन तारों से जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर काम करवाने के लिए उन्हें लगभग -273 डिग्री सेल्सियस मतलब एब्सोल्यूट जीरो के करीब ठंडा रखना पड़ता है। सोचिए जरा।
और ये जानकर तो और भी हैरानी होती है कि दुनिया में जितना भी नायोबियम टाइटेनियम निकलता है, जो कि एक मेन सुपरकंडक्टिंग मटेरियल है, उसका 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एमआरआई मशीनें बनाने में चला जाता है। पहले इन मशीनों को इतना ठंडा रखना बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके लिए लिक्विड हीलियम का इस्तेमाल होता था, जो लगातार भाप बनकर उड़ता रहता था। मतलब सालाना हजारों डॉलर का खर्च सिर्फ हीलियम रिफिल करने में आता था। लेकिन अब जीरो बॉयल ऑफ टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। ये एक क्लोज्ड लूप सिस्टम में हीलियम को ठंडा रखती है। इससे ये प्रोसेस न सिर्फ सस्ता और सस्टेनेबल हुआ, बल्कि इसने एमआरआई को दुनिया भर के अस्पतालों की पहुंच में भी ला दिया। तो ठीक है, हमने सिग्नल पकड़ लिया, लेकिन अब इन रॉ रेडियो सिग्नल से शरीर की एक डिटेल्ड इमेज कैसे बनती है? इसका जवाब है ग्रेडियंट्स। इसका राज एक बहुत ही सिंपल से प्रिंसिपल में है। एक प्रोटॉन की जो इको यानी गूंज की फ्रीक्वेंसी होती है, वो सीधे सीधे उस जगह की मैग्नेटिक फील्ड की ताकत पर डिपेंड करती है। मतलब अगर आप फील्ड को बदलेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएगी। और बस इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके मशीन पता लगा लेती है कि सिग्नल शरीर के ठीक किस हिस्से से आ रहा है। तो ये प्रोसेस कुछ ऐसे काम करता है। सबसे पहले ग्रेडियंट कॉइल्स मैग्नेटिक फील्ड को बदलकर शरीर का एक पतला सा स्लाइस चुनते हैं। फिर और ग्रेडियंट्स उस स्लाइस के अंदर कॉम्प्लेक्स सिग्नल पैटर्न्स बनाते हैं। इसके बाद रिसीवर कॉइल इन मिक्स्ड सिग्नल्स को पकड़ता है और आखिर में एक कंप्यूटर फोरियर एनालिसिस नाम की एक बहुत ही स्मार्ट मैथमेटिकल टेक्निक का इस्तेमाल करके इन कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स को डिकोड करता है और एक साफ सुथरी 2D इमेज बना देता है। अच्छा, और वो जो एमआरआई के दौरान इतनी तेज खटखट की आवाज आती है, वो कहाँ से आती है? वो आवाज असल में इन्हीं ग्रेडियंट कॉइल्स की होती है। इमेज का हर एक स्लाइस पेंट करने के लिए ये कॉइल्स 1 सेकंड में हजारों बार ऑन और ऑफ होते हैं, और यही वो खटखट की आवाज पैदा करता है। तो ये है क्वांटम फिजिक्स, एक्सट्रीम इंजीनियरिंग और एडवांस मैथ्स का वो बेजोड़ संगम, जिसने एमआरआई जैसी टेक्नोलॉजी को मुमकिन बनाया और मेडिकल साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस टेक्नोलॉजी की अगली पीढ़ी इंसान के शरीर और दिमाग के अंदर झांकने के लिए और कौन-कौन सी नई खिड़कियां खोलने वाली है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।